अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान भट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज के इस व्लॉग में हम लोग सबसे पहले तो बात करेंगे कि PTI की लीडरशिप का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। एक तो उसकी कुछ वजह इमरान खान साहब बने क्योंकि वो बड़ा गुस्से में नज़र आए और उन्होंने लीडरशिप को थोड़ा कह लें कि आप डांट डपट भी हुई और उसके बाद कुछ बाहर का प्रेशर भी था, वो वजह भी बना। अब लीडरशिप के जो बयानात हैं वो काफ़ी हमें बदलते हुए नज़र आए, मुज़ाकरात को लेकर भी या बाकी चीज़ों में भी। इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपके सामने वो डिटेल रखता हूँ। अब फिर मुज़ाकरात के नाम पर क्या चल रहा है, क्योंकि PTI ने कहा था कि ठीक है, हमने मुज़ाकरात के दरवाजे खोले, हम हुकूमत से बात करना चाहते हैं। अब दोनों साइड से हमने एक और चीज़ भी देखी कि ठीक है, कुछ लोग मुज़ाकरात के हामी भी थे और वो ये चाहते थे कि मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन फिर दोनों साइड से एक मुज़ाकरात के नाम पर जो तंज चल रहा था, जो चीज़ें चल रही थी, अब हुकूमत मुज़ाकरात पर क्या मौक़िफ़ रखती है, PTI क्या चाहती है, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर PTI के अंदर क्या चल रहा है। PTI के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लीडरशिप बड़ी कंप्रोमाइज़ नज़र आ रही है, बयानात उनके बड़े मुख्तलिफ होते हैं। एक मतलब वो असम्बली के अंदर कुछ और बात करते नज़र आते हैं तो मीडिया पर कुछ और बात करते नज़र आते हैं। और फिर कहीं ना कहीं से हमें ये भी पता चलता है कि इमरान खान का जो बयानिया है या इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है वो उस तरह से ये इमरान आवाम के सामने जो है वो नहीं रख पा रहे। फिर एक मशाल यूसुफ़ज़ई साहब ने कल ट्वीट किया। अब जो मशाल यूसुफ़ज़ई का ट्वीट था उस पर बहुत तनकीद का सामना रहा, उनको अलीमा खान साहिबा ने उस पर बहुत आप कह लें कि सख्त उनका रद्द अमल आया, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके सामने रखूँगा। और फिर PTI ने अब ये भी कोशिश की है कि वो कहीं ना कहीं जाके कोर्ट्स के अंदर जो है FIR के हवाले से अपनी आवाज़ उन्होंने उठाई है, जिस पे वो बड़े खामोश नज़र आ रहे थे। और वजह ये बताई जा रही थी जी कि पुलिस जो है FIR कर नहीं रही है, तो आखिरकार उन्होंने अब कोर्ट से रजू कर लिया है। अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं जो PTI की लीडरशिप का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। जैसे कि मैंने आपको आगाज़ में भी बताया कि एक तो वजह इमरान खान साहब बने और दूसरी वजह कुछ बाहर का प्रेशर भी था। और PTI की लीडरशिप मज़ाकरात के नाम पर हुकूमत के सामने बिल्कुल लेट गई थी। आप ये कह सकते हैं कि उनका मौक़िफ़ था कि हुकूमत मजाक बना रही थी इस बात पे कि PTI ये जो बात करते थे, लीडरशिप इनकी कहती थी कि हम हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, अगर हमारे मुज़ाकरात होंगे तो वो ताकतवर हल्कों से होंगे, तो अब ये हमारे साथ मुज़ाकरात की बात लेकर आ गए हैं। जबकि खान साहब ने उस पर 2 पॉइंट रखे थे। उन्होंने कहा था जी कि आप 9 मई और जो 26 नवंबर है उसका जो जुडिशल कमीशन बना दें, तो उसके बाद जो है उसकी तहकीकात करवाई जाए और तहकीकात के बाद हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हम ठीक है, हुकूमत के लिए मुज़ाकरात के दरवाजे खोल रहे हैं। अब जब खान साहब ने ये कहा तो वहाँ पे फिर लीडरशिप जो है वो इंगेज करना शुरू किया उन्होंने हुकूमती लोगों के साथ। जब उन्होंने हुकूमती लोगों के साथ इंगेज करना शुरू किया तो वहाँ से जो हुकूमत ने ये तासुर देना शुरू कर दिया जी कि लें, PTI तो मुज़ाकरात के नाम पे हमारे साथ लेट गई है और इन्होंने कोई हमारे साथ डिमांड नहीं रखी है। जो खान साहब ने हत्ता के डिमांड रखी थी कि तहकीकात करवाई जाए, लेकिन हुकूमत ने कहा जी कि कोई डिमांड नहीं, सिर्फ ये मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और हम इनसे मुज़ाकरात तो करेंगे, लेकिन मुज़ाकरात के लिए हमारी शराइत होंगी। एक तो खान साहब का ये जो सिविल नाफरमानी की तलवार लटक रही है, इसको हटाया जाए, ये कॉल अपनी वापस लें, तो उसके बाद मुज़ाकरात होंगे। कुछ लोग ये कहते नज़र आए जी कि खान साहब तो बड़ी जल्दी रंग बदलते हैं, अब अगर वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं तो हम उनकी इस बात को कैसे मान लें। तो मतलब हुकूमत का मुख्तलिफ उस पर कह लें कि आप ना लोगों की गुफ्तगू थी और लोगों ने इस तरह से इल्ज़ामात लगाए और PTI की लीडरशिप उस पर कोई खासा मौक़िफ़ ही नहीं बना पा रही थी और PTI की लीडरशिप बड़ी कंप्रोमाइज़ नज़र आ रही थी। लेकिन आखिरकार उनको थोड़ा होश आया और उनको होश आया, उन्होंने कहा जी कि हम लोग पहले तो जब गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा जी कि माइनस इमरान तो हम कभी भी नहीं चाहते और हम मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन जिस तरह हुकूमत चाह रही है उस तरह मुज़ाकरात बिल्कुल नहीं। और मुज़ाकरात के दरवाजे खान साहब ने ज़रूर खोले हैं, बात ज़रूर होगी। अब स्पेसिफिक जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा है, सबसे पहले तो वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा जी कि मेरी इमरान खान से मुलाकात हुई, वो गुस्से में थे। उनका कहना था मुज़ाकरात का ये तरीका नहीं होता, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम पर इल्ज़ाम था कि हमने बातचीत के दरवाजे बंद किए हुए हैं, हमने सिर्फ वो दरवाजे खोले हैं। अब ये देखें, खान साहब ने कहा कि जो हम पे इल्ज़ाम था जी कि ये मुज़ाकरात करते नहीं हैं, हमने सिर्फ वो दरवाजे खोले हैं, जबकि हम पे हमेशा ये इल्ज़ाम लगाया जाता है। 2 शराइत रखी हैं, वो पूरी करें, हम मुज़ाकरात करेंगे। अब वही बात जो मैं आपको पहले कह रहा था, खान साहब ने कहा कि 2 शराइत हैं, वो पूरी कर दें, उसके बाद मुज़ाकरात होंगे और ना कि हम भीख मांग रहे हैं। अब ये जो लीडरशिप है, इसको चाहिए था कि इमरान खान साहब के मौक़े पर खड़ी होती और इसी बात को लेकर आगे चलते, लेकिन लीडरशिप ने ऐसा नहीं किया। खैर, आखिरकार थोड़ा उनको होश आया है और वो अपनी बातों पे, अपने बयानात पे थोड़ा सा वापस हमें नज़र आए। कल के जो उनकी गुफ्तगू थी उसमें ये लगा कि कहीं ना कहीं वो ये चीज़ उससे पीछे हटे हैं। जिस तरह हुकूमत जितना उनका मजाक बना रही थी या जितना उन पर तंज किया जा रहा था, तो उस पर थोड़ी सी उनको होश आई है। अब एक तो ये है कि अच्छा, अब ये जो सेशन कोर्ट से रजू किया है बैरिस्टर गौहर साहब ने, एक तो उन्होंने कहा जी कि अता तारड़ साहब और मोहसिन नकवी साहब, फिर वज़ीर आज़म साहब, इनको मतलब नामज़द किया जाए और यही गुनहगार हैं। DIG इस्लामाबाद का भी उसमें नाम है, तो उन्होंने कहा जी कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए इस हवाले से। अब देखना यह है कि सेशन कोर्ट से इस हवाले से क्या आता है, क्योंकि वफाकी वज़रा हैं और वफाकी वज़रा पे FIR हो जाना और उस पर कार्रवाई हो जाना, ये मतलब आप कह लें कि कोई इतना आसान तो नहीं है। बहरहाल उन्होंने अब राब्ता किया है।
फिर एक और चीज़ की है पीटीआई ने अब ये किया कि उन्होंने कहा जी कि हमें सीसीटीवी फुटेज दी जाए 26 नवंबर के हवाले से। उसके खिलाफ भी उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी है। और खैर पहले भी उनको 9 मई के भी कह लें कि सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली थी। अब ये उनकी कोशिश एक तरह से ये उनको फ़ायदा होगा कि कहीं ना कहीं वो इंटरनेशनल प्रेशर आप इस पे वो कह लें कि बना सकते हैं। कल को वो ये कहेंगे कि लें जी हमने तो दरख्वास्त दी थी सीसीटीवी फुटेज की, हमें तो वो भी नहीं दी गई, तो कहीं ना कहीं उनको इसमें फ़ायदा होगा। बाकी ये नहीं मुझे लगता कि उनको कुछ सीसीटीवी फुटेज दी जाएगी या कुछ भी इस तरह का हो सकता है। बहरहाल ये भी अब सीसीटीवी फुटेज के लिए भी वो कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो कार्रवाई करने की तरफ भी जा रहे हैं। तो अब ये कुछ सूरत हाल है। पीटीआई की लीडरशिप अब कल सलमान अकरम राजा साहब जैसे गुफ्तगू करते हमें नज़र आ रहे थे, तो उन्होंने कहा जी कि हम मज़ाकरात ज़रूर चाहते हैं। और मेरी और असद कैसर की मुलाकात भी हुई जब स्पीकर साहब से, जब उनकी बहन की जो है वो तज़ियत के लिए गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारी कुछ मुख्तसर सी उनसे बात हुई थी और उनसे हमने यही बात की कि मुज़ाकरात होने चाहिए। और स्पीकर साहब भी हमारी इस बात से उन्होंने भी एग्री किया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल गुफ्तगू होनी चाहिए, हम मज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन जिस तरह हुकूमत मज़ाकरात का मजाक बना रही है ना, वैसे हम मज़ाकरात नहीं चाहते। मैंने भी आपको कहा था कि बातचीत होनी चाहिए, ठीक है, सियासी मामलात को सियासी बातचीत से आगे बढ़ाया जा सकता है। और अगर पीटीआई ने ये इनिशिएटिव ले ही ली है बड़े टाइम के बाद, ठीक है, पहले पीटीआई का मौक़िफ़ था जी कि बात होगी तो ताकतवर हलकों से होगी, हुकूमत से कोई बात नहीं होगी, लेकिन आखिरकार थोड़ा सा उन्होंने लचक दिखाई। इमरान खान साहब ने कहा कि ये 2 मुतालबात हैं, अगर ये मान लिए जाते हैं तो उसके बाद हम मुज़ाकरात के लिए हुकूमत से भी तैयार हैं, बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने इसमें कमेटी भी बनाई मुज़ाकरात के लिए। कमेटी में पहले तो उन्होंने उमर अयूब साहब को जो है वो सरबराही में उन्होंने ये कमेटी बनाई थी, मुख्तलिफ नाम थे। अब इसमें एक और चीज़ की है, खान साहब ने एक और नाम शामिल कर दिया, और वो नाम उन्होंने शामिल किया है अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का, जिनका ताल्लुक़ सुन्नी इत्तेहाद से है। अब ये अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का उन्होंने नाम शामिल किया है, तो ये एक तरह से आप कह लेंगे कमेटी में उन्होंने नाम शामिल किया और उन्होंने कहा कि हुकूमत से इंगेज करें, बातचीत करें, चीज़ें सामने आएंगी, उसमें वो फर्दर देखा जाएगा। और मैंने कल भी आपको कहा था कि मज़ाकरात की बातें तो चल रही हैं, दोनों तरफ ही चल रही हैं, लेकिन उसमें कोई अहम पेशरफ्त होती नज़र नहीं आती। अब कल एक मज़ाकरात को लेकर अब जो आया ख्वाजा आसिफ साहब का बयान, वो बयान सबसे पहले तो मैं आपके सामने रखता हूँ, उससे आप हुकूमत के रवैये का अंदाज़ा लगाइएगा। अब जी ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट समेत तमाम फरीक पीटीआई से मुज़ाकरात पर राज़ी नहीं होते तब तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अब ये देखें, ये हुकूमत का रवैया, मतलब बेसिकली हुकूमत चाहती ही नहीं है कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात किए जाएं या पीटीआई के साथ को बात की जाए, क्योंकि उनको पता है कि अगर बातचीत की तरफ मामलात जाएंगे तो फिर इमरान खान को भी रिलीज़ करना पड़ेगा और भी रिलीफ भी देना पड़ेगा पीटीआई को, और ये रिलीफ हुकूमत के लिए बड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं तो हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। और फिर कहीं ना कहीं जो कुछ सारा उन्होंने एक आप कह लें कि मैस फैलाया हुआ था, अब उसको कहीं ना कहीं वो कानूनी तरीके से हल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो जब तक वो ये कर रहे हैं तब तक तो वो कभी भी पीटीआई को रिलीफ नहीं देंगे या पीटीआई से कोई भी बातचीत नहीं करेंगे। अब खुद ही सोचें कि अगर 9 मई का और 26 नवंबर का आप कह लें कि कमीशन बनाया जाता है और इसकी तहकीकात होती हैं और उसमें चीज़ें खुलकर सामने आती हैं, तो फिर क्या होगा उसमें। अब 26 नवंबर के हवाले से ही देख लें कि हुकूमत का जो पहले मौक़िफ़ था, हुकूमत कहती थी कि कोई गोली नहीं चली जी, और सिरे से कहते थे कि कोई गोली नहीं चली। वो कहते थे, नकवी साहब का मुझे बयान याद है, वो कहते थे कि किसी के पास आप असला ही दिखा दें, हमारे तो जवानों के पास असला ही नहीं था। फिर बाद में बात कहाँ तक आई जी कि सागदार साहब ने कहा जी कि हवाई फायरिंग हुई है, और सेनेटर जो हैं एक उनके नून लीग के, उन्होंने भी कहा जी कि गोली तो चलाई गई है। तो हुकूमत का जो मौक़िफ़ बदलता नज़र आ रहा है। फिर सफ़ीरों का, जो बाहर के सफ़ीर हैं, जो उनसे मुलाकातें हुई सागदार साहब की, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर भी है, क्योंकि वो हुकूमत जो मौक़िफ़ दे रही है उससे बिल्कुल मुतमईन नहीं है, तो हुकूमत इस पर कहीं ना कहीं अपना मौक़िफ़ बदलती हुई भी नज़र आ रही है। तो अगर इसकी तहकीकात होती हैं तो हुकूमत के लिए तो मुश्किल है, और इसके बगैर खान साहब जो है मुज़ाकरात चाहते ही नहीं है। तो ये बात अब तक तो अटकी हुई है, कहीं ना कहीं आप कह लें कि हुकूमत जो गोली है वो अब उनके गले में फंस चुकी है। अगर वो उसको निगलते हैं तो उनके लिए नुकसान है, अगर वो उसको थूकते हैं तो उनके लिए नुकसान है। तो इसलिए कुछ इस तरह के मामलात बने हुए। अब हुकूमत का ये कहना जी कि बाकी फ्रीकैन अगर मानेंगे तो मुज़ाकरात होंगे, तो फिर वो आप कह लें कि वो मुज़ाकरात चाहती ही नहीं है। तो मुज़ाकरात को लेकर भी अब तक कुछ इस तरह की सूरत हमें नज़र आ रही है। बहरहाल देखना होगा कि इसमें क्या अहम पेशरफ्त होती है, क्योंकि दोनों साइडों से मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ छुपाया भी जा रहा है, कहीं ना कहीं वो खुलकर बात नहीं की जा रही है। बहरहाल ये कुछ जो आने वाले कुछ दिन हैं, आप कह लें कि अगले कुछ 10-12 दिन हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और उनमें बहुत कुछ होगा, और वो इंशाल्लाह जो भी डेवलपमेंट्स होती रहेंगी वो तो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन एक आप कह लें कि खबरों का अंबार आने वाला है, और इसीलिए आप भी अपना सीट पर बांध लें, क्योंकि इतनी सारी खबरें होंगी कि आपने कहना है कि इन दिनों के अंदर इतना कुछ और इतनी तब्दीली हो कैसे रही है। तो इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है, पीटीआई की जो अंदरूनी मामलात को लेकर अगर देखा जाए तो पीटीआई की जो लीडरशिप है, वो उनके जो बयान है ना,
अगर वो असम्बली के अंदर और बयान देते हैं तो मीडिया के सामने आके उनका कोई और बयान होता है, और कुछ इस तरह की सूरत हमें नज़र आ रही है, और वो इस पर अपना कह लें कि खुलकर को मौक़िफ़ दे ही नहीं पा रहे हैं। और फिर जो एक वाक़या हुआ पीटीआई के अंदर, जो मैं आपके साथ डिस्कस भी करना चाहता हूँ, वो है मिशाल यूसुफजई का। अब मिशाल यूसुफजई साहब ने कल एक कह लें कि एक ट्वीट किया था, और ये सिलसिला शुरू होता है सलमान अहमद ख़ान जो सिंगर हैं उनके ट्वीट से। उन्होंने बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ कह लें कुछ बातें की थी और बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे, और जब उन्होंने ये ट्वीट किया तो उसके बाद इस पे खान साहब का रद्द अमल आया। उन्होंने कहा जी कि जो सलमान ने किया है ये बहुत गलत किया है, और सलमान से उन्होंने कहा जी कि आइंदा कहिए कि वो मेरे सामने कभी भी ना आए, ना ही मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अब ये बात तो थी कि सलमान ने जो एक बात की बुशरा बीबी पर, खान साहब का वो रिस्पांस आ गया, मिशाल यूसुफजई ने उस पर ट्वीट कर दिया, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसमें खान साहब की बहन का नाम भी शामिल कर दिया, रुबीना खान साहबा का। अब रुबीना खान साहबा खान साहब की बहन है, और वो इतनी एक्टिव नहीं है, शायद आप जानते भी ना उनको, वो भी बाहर ही होती हैं। अब जब मिशाल यूसुफजई ने उनका नाम शामिल किया तो उसके बाद क्या है कि फिर उन पर एक आप कह लें कि पीटीआई के अंदर से भी कुछ रिएक्शन आया। एक तो फैसल चौधरी साहब ने उस पर बात की। फैसल चौधरी साहब ने कहा कि बिल्कुल रुबीना खान साहबा का नाम शामिल उसमें नहीं था, और ना ही खान साहब ने उस हवाले से कोई बात की, क्योंकि फैसल चौधरी साहब ज़ाहिर बात है खान साहब के करीबी हैं, वकील हैं, फिर उनकी मुलाकातें भी रहती हैं। एक दो सहाफ़ियों ने उस ट्वीट पे जो है वो रीट्वीट किया, और उन्होंने बताया कि जब खान साहब ने ये बात की थी तो उन्होंने रुबीना खान साहबा का नाम नहीं लिया था, उन्होंने सिर्फ सलमान अहमद का नाम लिया था। अब मिशाल यूसुफजई को फिर बाद में एक तो ये कि सब ने इस पर जवाब दिया, लेकिन उस पर अलीमा खान साहबा का जो है वो कह लें मौक़िफ़ बड़ा सख्त आया। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान को तोड़ने में नाकाम रहे हैं ये सारे लोग, जिस तरह का इनका रवैया है या जो ये चीज़ें कर रहे हैं, लिहाजा इन्होंने तवज्जो ख़ानदान की तरफ मोड़ दी है। मिशाल अपनी हद से ज़्यादा बढ़कर बात कर रही है। अब ये उनको क्या कहा है अलीमा खान साहबा ने कि वो अपनी हद से ज़्यादा बढ़ रही हैं, और जब इन्होंने ये सारा कुछ करने के बाद इनको कुछ नहीं मिला तो इन्होंने जो अपना कह लें कि वो तवज्जो है वो खान साहब के ख़ानदान की तरफ कर दी और अपना रुख इस तरफ मोड़ लिया है, और ये सारा बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, और वो काफ़ी गुस्से में नज़र आई मिशाल पर। और अलीमा खान साहबा ने ये गुफ्तगू की, मैंने जैसे आपको बताया फैसल चौधरी साहब, तो मतलब ये मुख्तलिफ रिएक्शंस आए, और इस पर मिशाल यूसुफजई को अब सोचना पड़ेगा कि जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है, जब खान साहब ने नाम नहीं लिया तो आपको ये नाम शामिल करना बीच में या ट्वीट करना, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप कह लें किस तरह का करने की, जिस तरह अलीमा खान साहबा ने भी कहा कि तवज्जो वो खान साहब के ख़ानदान की तरफ मोड़ी जा रही है, उनकी फैमिली की तरफ मोड़ी जा रही है, और असल चीज़ों से तवज्जो हटाकर इस तरह के मामलात में उलझाने की कोशिश की जा रही है। फिर अलीमा खान साहबा ने कुछ और भी कहा, कुछ और भी उनकी गुफ्तगू थी, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। क्या कहा है उन्होंने कहा जी गुज़श्ता 18 महीनों में हम खामोश तमाशाई बनकर देखते रहे, हमारे भाई के जेल से बाहर जाने वाले बयानात और हदायत को किस तरह जानबूझकर मस किया गया और इन पर अमल नहीं किया गया। मतलब वही चीज़ जैसे मैंने आपको बताया था ना कि खान साहब के जो बयानात होते हैं उसको बदल दिया जाता है। लीडरशिप या तो एज इट इज़ आकर बताती नहीं है, या जो बात खान साहब ने नहीं की होती उल्टा आकर वो बता दी जाती है, या उसको खान साहब से कह ले क्या मनसूब कर दिया जाता है। उन्होंने कहा जी कि बाज़ औक़ात ऐसी बातें भी मनसूब की गई हैं जो उन्होंने कभी कही ही नहीं थी। अब ये कह रही हैं अलीमा खान साहबा जो इमरान खान की बहन है, तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि क्या कुछ चल रहा है और पीटीआई की लीडरशिप कितनी कंप्रोमाइज़्ड है, और किस तरह ज़ाहिर बात है खान साहब जेल के अंदर बैठे हैं, और वो भी जिस तरह के अब हालात हैं पीटीआई की लीडरशिप से काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है। और जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ जो सॉफ्टवेयर पीटीआई का अपडेट हुआ है लीडरशिप का, उसकी वजह भी यही कि खान साहब बरहम हुए, गुस्सा हुए कि आप लोग कर क्या रहे हैं। और फिर जाहिर बात है खान साहब तो जेल में बैठे हैं, उनके इख्तियारात नहीं है। अब अगर उनकी बहन है या उनकी बीवी है तो वो तो सियासत से वैसे ही उनका कुछ ताल्लुक नहीं है। फिर जाहिर बात है अब खान साहब जब जेल में है तो वो कोशिश तो उसके लिए कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी आप कह लें कि बयानात की जद में आ जाती हैं या इन चीज़ों का हिस्सा बनाया जाता है। तो अब ये सारा कुछ चल रहा है, और ये मामलात हैं जो पीटीआई के अंदर के हैं, और उस पर जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है वो भी मैंने आपके सामने रखा है। पर अब मुज़ाकरात में जो है वो कुछ अहम पेशरफ्त जो होंगी वो इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा। बाकी भी आप अपने फीडबैक से मैं ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।